नादरीन, पाकिस्तान ने बिलाखिर 4 दिन गुजरने के बाद, बहुत सब्र करने के बाद भारत पर जवाबी हमला कर दिया। और पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की कि पाकिस्तान को जवाबी हमला ना करना पड़े। पाकिस्तान की पब्लिक की तरफ से बहुत प्रेशर था। हम सब यही कह रहे थे कि पाकिस्तान को इस जंग को भारत की सरजमीन पे ले जाना पड़ेगा, वरना भारत बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान को हमला क्यों करना पड़ा, इसकी वजूहात क्या हैं, जो अंदर की इतलात हैं मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। कुछ और चीज़ें मुझे पता चली वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले वो तफसीलात ले लें कि भारत ने क्या किया कि पाकिस्तान को उसकी फ़ौरन बाद जो है वो एक बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। भारत ने गुज़िश्ता रात बहुत बड़े पैमाने पे पाकिस्तान पे मिसाइल अटैक किए हैं। ना सिर्फ मिसाइल दागे, बरामूस मिसाइल थे जो पाकिस्तान पर फेंके गए, और उसके अलावा भारत ने बहुत बड़ी मिकदार में ड्रोन्स पाकिस्तान की सरजमीन पे दाखिल किए, और जगह जगह पे उन ड्रोन्स के साथ भी रॉकेट फायर किए, और ड्रोन्स तबाह भी होते रहे, ड्रोन मुख्तलिफ जगहों पे टकराते भी रहे। ये सिलसिला जो है वो कल के सारा दिन में जारी रहा। परसों रात से इसमें शिद्दत आ गई थी, कल भी सारा दिन ये जारी रहा। कल रात को ये बहुत तेज़ी से सिलसिला आगे बढ़ रहा था। जो पाकिस्तान की चंद अहम एयर बेसिस हैं वहाँ पे भारत ने निशाना लिया। भारत ने जिन एयर बेसिस के ऊपर अटैक किया उनमें एक नूर खान एयर बेस है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एयर बेस है। यहाँ से पाकिस्तान के सारे वीआईपीज़ ट्रैवल करते हैं। आर्मी चीफ हो, वज़ीर आज़म हो या बाकी लोग हो, वो इस एयर बेस को इस्तेमाल करते हैं। सऊदी अरब के जो डिप्टी वज़ीर ख़ारजा आए थे पाकिस्तान, वो रात को 10 बजे जब वापस गए तो इसी एयर बेस से मुबैना तौर पर वो वापस गए। जितने सरबराह मुमलिकत आते हैं, बहुत बड़े लोग आते हैं, वो इसी एयर बेस को इस्तेमाल करते हैं। नूर खान एयर बेस के बारे में इतला आई कि उसके ऊपर अटैक किया गया। शोरकोट एयर बेस के बारे में इतला आई, उसके ऊपर भी अटैक किया गया। मुरीद एयर बेस जो है ये चकवाल में, इसके ऊपर भी अटैक किया गया। पेशावर में, इस्लामाबाद में, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है भारतीय ड्रोन भी गिरे हैं, भारतीय मिसाइल भी गिरे हैं। बहुत सारे भारतीय मिसाइलों को नाकाम बनाया गया है, उन्हें रस्ते में तबाह किया गया है। और ये दावा पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान के DGISPR ने और पाकिस्तानी हुकूमत ने किया है कि जो नुकसान भारत की जानिब से क्लेम किया जा रहा है वो नुकसान पाकिस्तान को नहीं हुआ। लेकिन अब जब भारत ने इतने बड़े पैमाने पे अटैक कर दिया पाकिस्तान की एयर बेसिस के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि भारत पाकिस्तान की एयरफोर्स को नाकाम बनाना चाहता है। क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स ही वो ताकत है जिससे भारत को हमेशा घबराहट होती है। पाकिस्तान की एयरफोर्स ही वो फोर्स है जिसने हमेशा भारत को नाकों चने चबवाए हैं। लिहाजा पाकिस्तान की एयरफोर्स से बचने के लिए भारत ने पाकिस्तानी जो एयर बेसिस हैं उनको टारगेट किया। अब पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता नहीं था। देखिए ना, हमारे जहाज़ खड़े खड़े अगर भारत उनके ऊपर अटैक करे तो वो तो महफूज नहीं है। जहाज़ सबसे ज़्यादा महफूज तब होता है जब वो हवा में होता है। यानी जहाज़ सबसे ज़्यादा ताकत में और हिफाजत में तब होता है जब वो हवा में होता है। हैंगर में खड़ा हुआ जहाज़ या हवाई अड्डे पर खड़ा हुआ जहाज़ वो कभी महफूज नहीं होता। जहाज़ तभी महफूज होता है जब वो हथियारों से लैस होता है, उसमें पायलट मौजूद होता है और वो फ़िज़ाओं में होता है। लिहाजा पाकिस्तान को ये बात समझ आ गई जल्दी कि भारत एक लंबी लड़ाई चाहता है, और भारत पाकिस्तान के हवाई अड्डों पे बम गिरा रहा है, और पाकिस्तान के हवाई अड्डों को या जो एयर बेसिस हैं उन्हें फंक्शनल वो चाहता है कि वो ना रहे, और यहाँ से पाकिस्तान जो है वो फ़िज़ाई हमला ना कर सके। वजह सिंपल है कि भारत जो है वो पाकिस्तान की एयरफोर्स से खौफजदा है। कामरा एयरबेस पाकिस्तान की एक बड़ी इंपॉर्टेंट एयरबेस है, वहाँ से कोई ऐसी चीज़ इतला नहीं आई हमें। लेकिन जब पाकिस्तान के ऊपर लगातार एस्केलेशन हो रही थी, भारत मुख्तलिफ एयर बेसिस को निशाना बना रहा था, बड़े बड़े शहरों के अंदर आके ड्रोन्स और मिसाइल्स गिर रहे थे। यानी ये तो पूरे सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर और इवन KPK में कुछ इलाकों के अंदर और आज़ाद कश्मीर में बड़े पैमाने पर भारत ने अटैक किए हैं। और यानी DHA के अंदर आकर फेज़ 6 के बारे में लाहौर में पता चला कि वहाँ पर आकर शायद कोई मिसाइल गिरा है या कोई ड्रोन गिरा है। लोगों को अब थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि एक्चुअली वहाँ गिरने वाली चीज़ क्या थी और कितना नुकसान हुआ। लेकिन बहुत सारे इलाकों में आग लगी हुई थी, और पाकिस्तान को ये सारा कुछ देखने के बाद फौरी तौर पे ये फैसला करना पड़ा कि अब रिटेलिएशन का वक्त आ गया है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को मौका दिया था कि आप लड़ाई से गुरेज करें, भारत को रोकें, भारत को मना करें। भारत अगर सबूत देना चाहता है तो सबूत दे दे, जो कार्रवाई बनेगी वो हम करेंगे। लेकिन पाकिस्तान किसी भी दहशतगर्दी के पीछे नहीं है, भारत जंग से गुरेज करे। लेकिन भारत लगातार पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी कर रहा था, और दुनिया भारत को समझाने में नाकाम थी। यानी अमेरिका ने तो साफ कह दिया जी हमारा कोई लेना देना नहीं है। यानी कुछ लेना देना नहीं है। अमेरिका के कहने का मतलब ये है कि भारत और पाकिस्तान लड़ते रहें, क्योंकि भारत अपनी ताकत के जोम में है। भारत को ऐसा लगता है कि वो बहुत ताकतवर है, लिहाजा वो पाकिस्तान को शिकस्त दे लेगा, उसको ये लगता है।
लिहाजा उसने तमाम अपने हरीफों को भी ये कह दिया कि आप इस जंग से और इस लड़ाई से अपने आप को बाहर निकालें। तो अमेरिका ने साफ कह दिया कि जी हमारा इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान और भारत निपट लेंगे। उसके बाद फिर पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था, सुबह फजर का इंतज़ार किया गया। पाकिस्तान ने दिन का उजाला शुरू होने पर हमला किया, भारत की तरह रात के अंधेरे में नहीं किया। अब जो इतलात मैं आपको देने लगा हूँ ये सारी मुसद्दका इतलात नहीं है, ये भारत जब इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा तब पता चलेगा। कुछ चीज़ें जो है पाकिस्तान ने शेयर की हैं, पता चल गई हैं जो भारत ने किया पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान ने जो भारत में किया है इसके 3-4 डिफरेंट सोर्सेज हैं। एक, पाकिस्तान के अस्करी ज़राए हैं कि उन्होंने किस किस जगह को टारगेट किया। नंबर 2, भारत में जर्नलिस्ट और कुछ आज़ाद ज़राए हैं जो ये बता रहे हैं कि वाकई में भारत में नुकसान हुआ। और तीसरा, कल को अगर भारतीय हुकूमत खुद से कन्फर्मेशन करती है तो वो एक सोर्स होगा। और चौथा, जो विजुअल्स कहीं से हमें मिल जाते हैं उनसे पता चलता है कि ये क्या हो रहा है। अब पाकिस्तान ने सबसे पहले निशाना बनाया उधमपुर के एयरपोर्ट को। ये उधमपुर का एयरपोर्ट जो है ये मकबूजा कश्मीर में है, सियालकोट के सामने वाला एरिया है, लेकिन कश्मीर के बिल्कुल मिड में है, पेट में, सेंटर में। तो ये वहाँ पे उधमपुर का एक एयरपोर्ट है जिसको भारतीय एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। इसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। श्रीनगर एयरपोर्ट को निशाना बनाया। इसके अलावा पठान एयरपोर्ट को पाकिस्तान ने निशाना बनाया, एयरबेस को। पठान एयरबेस भारत की बड़ी एक मशहूर एयरबेस है और पठानकोट एयरबेस को भारत अपनी एयरफोर्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त तरीके से माजी में भी इस्तेमाल करता रहा है। अब पठानकोट एयरबेस से जो इतलात आई भारत से भी वो यही थी कि इसके ऊपर पाकिस्तान का हमला कामयाब हुआ है। फिर गुजरात, दिल्ली, चंडीगढ़ और राजस्थान वगैरह के बारे में, आदमपुर एयरबेस के बारे में, यानी यहाँ पाकिस्तान ने अटैक किए हैं। कुछ और जगहों के बारे में पाकिस्तान ने लगभग कुछ 10 से ज़्यादा मकामात पे भारत में हमला किया है। ये मुबैना तौर पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़राए बता रहे हैं ये वो हैं। कुछ की इन्फॉर्मेशन जो है वो भारत से आई है। भारत के कुछ एक्टिविस्ट हैं, कुछ पॉलिटिकल फिगर्स हैं, उन्होंने भी ये कहा कि जी पठानकोट में और उधमपुर में और यहाँ पे तो अटैक उन्होंने कंफर्म किया। एक बड़ा अटैक पाकिस्तान ने किया भारत पे, और अगर ये अटैक कामयाब हुआ है तो आप यकीन करें कि भारत की चूल्हें हिल जाएंगी। ये भारत को एक बहुत बड़ा झटका होगा। जैसे भारत को अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले एक बड़ा झटका लगा जब उनका एक राफेल तैयारा गिर गया, क्योंकि भारत ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि राफेल तैयारा गिर जाएगा। तो ये तो एयरफोर्स पे डिपेंड करता है। अब पाकिस्तान एयरफोर्स के जो तर्जुमान हैं उन्होंने आज बात करते हुए उन्होंने यही बात की थी कल कि जनाब इसमें आपको ये देखना होता है कि आप कितना अच्छा प्लान करते हैं। ये सारा कुछ जो है वो एयरक्राफ्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हालांकि जो राफेल है वो बड़ा अच्छा तैयारा है, लेकिन वो गिर गया और उसकी कन्फर्मेशन फ्रांस से भी आ गई, अमेरिका से भी आ गई और भारत से भी आ गई। तो अब जो है वो भारत उसके बाद बहुत परेशान था। तो पाकिस्तान ने एक बड़ा टारगेट हिट किया है। 2 बड़े टारगेट हैं बेसिकली, लेकिन एक के बारे में बड़ा सॉलिड क्लेम है कि सिक्योरिटी फोर्सेस कह रही हैं कि हमने ये कर दिया है भारत में। भारत में इलाका है ब्यास का, वहाँ पे भारत की एक मिसाइल साइट है जहाँ से भारत ब्रह्मोस मिसाइल फायर करता है। ब्रह्मोस भारत का बड़ा तगड़ा मिसाइल है और ये इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर चलाए भी हैं। थोड़े दिन पहले आपने शायद सुना होगा सोशल मीडिया पे मेजर गौरव आर्या को, वो यही कह रहे थे कि ब्रह्मोस मिसाइल 10, 12, 15 मार दे पाकिस्तान पे, कराची में मार दो, इधर मार दो, उधर मार दो। तो भारत ने मार दिए।